हाई स्कूल के अभ्यर्थियों के लिए अगर बात कही जाए तो 6 सब्जेक्ट के स्थान पर अब उन्हें 10 विषयों की पढ़ाई करनी होगी। अगले सत्र से इस बारे में अगर बातचीत कही जाए तो ये लागू करने की कवायद चल रही है। मेल पर इसको लेकर सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सुझाव के आधार पर इसको आगे लागू किया जा रहा है या फिर क्या कुछ निर्णय निकल रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माध्यम शिक्षा निर्देशक है हमारे साथ मौजूद डॉक्टर महेंद्र देव जी, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टीवी 24 चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर जानकारी यही चाहिए कि स्टूडेंट को जहां 6 सब्जेक्ट पहले पढ़ रहे थे अब 10 विषय उन्हें पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि 4 विषयों की बढ़ोतरी हो रही है। इस पर क्या कुछ अपडेट आप देना चाहते हैं? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक संकल्पना की गई है कि बच्चे को सर्वसमावेशी ज्ञान होना चाहिए, अंतर विषय ज्ञान होना चाहिए। केवल एक विषय की जानकारी ना हो बल्कि बच्चे को सारे विषयों की जानकारी रहनी चाहिए और शिक्षा इस तरह से हो ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये संकल्पना हमारे यहाँ विकसित हुई है कि बच्चे को 6 विषय ना पढ़ा के 10 विषयों में परीक्षा कराई जाए, उसका 10 विषयों का ज्ञान हो ताकि बच्चे सब चीज़ों को जान सकें। सर बोर्ड एग्ज़ाम की बात कही जाए तो कहा यह जाता है कि शुरू से लेकर 9वीं कक्षा या 8वीं कक्षा तक जो पढ़ाई रहती है, अगर बहुत ज़्यादा अगर बच्चों के ऊपर प्रेशर या वो रहता है, बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, तो वो होता है पहला पड़ाव हाई स्कूल, उसके बाद इंटर आता है, उसके बाद आगे की तैयारी वो बच्चों पे डिपेंड करता है। लेकिन सर हाई स्कूल की पढ़ाई जो बच्चे दिन रात करके मेहनत करते हैं टॉप आने के लिए, अच्छे मार्क्स पाने के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट की बढ़ोतरी, इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट के ऊपर एक मतलब थोड़ा सा प्रेशर हो रहा है या फिर चीज़ों की बढ़ोतरी कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो 3 क्षेत्र बढ़ाए गए हैं वो क्षेत्र इस तरह के नहीं हैं कि जिनको रट के पास करने वाली स्थिति हो, बच्चे पे बोझिल हो या बच्चे को परीक्षा देने में कोई कठिनाई हो। जैसे कि कला क्षेत्र है, उसमें तो कला क्षेत्र में सभी जो बच्चों के लिए रुचिकर होती हैं, जिसके बच्चे वंचित हो जाते हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत हो, संगीत वादन हो, वो इस तरह की विषय उसमें शामिल किए गए हैं जो बच्चों के लिए रुचिकर हों। दूसरा जो शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य है वो बच्चे के लिए लाभकारी है, एक विषय। जो तीसरा जो विषय है वो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उसको एक लेना है जो बच्चों को भविष्य में स्वावलंबी बनने के लिए वो आवश्यक है। तो ये जो 3 विषय की जो बढ़ोतरी आप कर रहे हैं, 4 विषय की बढ़ोतरी कर रहे हैं, ये बच्चे के लिए उपयोगी है, बच्चे के लिए रुचिकर है और इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे और पढ़ाई और बेहतर हो जाएगी, रुचिकर हो जाएगी, बोझिल नहीं होगी। बच्चे आनंद लेके इस परीक्षा को पास करेंगे। अच्छा ठीक है सर, हिंदी विषय को अनिवार्य माना गया है जो ये निकला है, और उसके अलावा 2 विषय और भी बच्चों के लिए अनिवार्य रहेगा। इस पर क्या कुछ अपडेट देना चाहते हैं जो अनिवार्य की बात है? जी जी, ये जो भी विषय अनिवार्य इसमें रखे गए हैं वो बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के ज्ञान के लिए अपरिहार्य हैं कि उनको पढ़ाया जाए। इस दृष्टिकोण से उनको शामिल किया गया कि बच्चे अनिवार्य रूप से उस परीक्षा विषय को लें। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र देव जी, जिन्होंने बताया कि बच्चों के ऊपर ये बोझिल नहीं रहेगा, बच्चे आसानी से पढ़ाई करके और उत्साह के साथ परीक्षा दे सकते हैं, सफल हो सकते हैं। जो 4 विषय बढ़ाने की बातचीत चल रही है वो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए है, क्योंकि वो बच्चे उत्साहित होकर पढ़ेंगे और मन से और लगन से पढ़ेंगे, कोई बोझिल जैसा विषय नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि अगले सत्र से ये लागू होता है या फिर सुझाव पर डिपेंड करता है और बच्चे कितना ज़्यादा आगे सक्सेस होते हैं ये 4 सब्जेक्ट लेकर। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अरेना मिश्रा, टीवी 24 लखनऊ।